चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के टोक्यो दौरे की, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। इस दौरान लोगों ने मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाए और प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जब भी मैं जापान आता हूं तो देखता हूं कि आपके स्नेह की वर्षा हर बार बढ़ती ही जाती है। आप में से कई साथी अनेक सालों से यहाँ पर बसे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने भी आत्मीयता के साथ भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की। बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए जापान में भारतीय मूल के नागरिक पहुंचे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। कोविड सहायकों की ओर से आज हल्ला बोला गया है। सीएचए का सरकार के साथ बातचीत खत्म हो गई और सरकार ने कोविड सहायकों को एक विकल्प दिया है। संविदा पर भर्ती में बेनिफिट का विकल्प सीएचए को दिया गया है और इस विकल्प पर सभी सीएचए चर्चा करेंगे और चर्चा के बाद अगली रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दें कि लगातार लंबे समय से सीएचए का आंदोलन राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर चल रहा है और इसी बीच आज संविदा कर्मियों की मांग को लेकर के ये हल्ला बोला गया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या जानकारी सौरभ? देखिए, आज एक बड़ा मूवमेंट जो है वो देखने को मिला है कोविड स्वास्थ्य सहायकों के धरने से जुड़ा। चूंकि लगातार 53 दिन से कोविड स्वास्थ्य सहायक धरना दे रहे हैं और साथ ही इस बीच कई वार्ता भी हुई, लेकिन किसी तरह से ठोस आश्वासन जो है वो नहीं मिला। लेकिन आज सीएमओ में मुख्यमंत्री के जो एसडी हैं कुलदीप राका और आरती डोगरा समेत अन्य अधिकारियों के साथ कोविड स्वास्थ्य सहायकों की बैठक जो है वो हुई है और इस बैठक में कोविड स्वास्थ्य सहायकों को जो संविदा पर भर्ती होगी उसमें जो है वो बेनिफिट देने की बात जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायकों को कही है। उनको कहा है कि जो जितने भी कोविड स्वास्थ्य सहायक पिछले दिनों संविदा पर कार्यरत थे उनको जो है वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जो है वो सरकार की ओर से दिया जाएगा। ये आश्वासन जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायकों को मिला है। अब चूंकि वार्ता अभी कुछ देर पहले ही खत्म हुई है, इस लिहाज से कोविड स्वास्थ्य सहायक अपने तमाम साथियों के साथ चर्चा करेंगे, ये निर्णय लेंगे कि आखिर उनको अब आगे किस प्रकार से जाना है। अगर उनकी तमाम लोग सहमत हो जाते हैं तो फिर आंदोलन खत्म करने पर विचार होगा और अगर तमाम लोग सहमत नहीं होते हो तो आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। लेकिन आज एक पॉजिटिव मूवमेंट के रूप में इसे देखा जा रहा है कि इतने दिनों बाद इन्हें कुछ पॉजिटिव संकेत जो है वो सरकार की ओर से मिले हैं और जिस प्रकार से वार्ता हुई है और जिस प्रकार से बेनिफिट की बात कही गई है उस पर अब कोविड स्वास्थ्य सहायक मंथन करेंगे और मंथन के बाद निर्णय करेंगे। जी बिल्कुल सौरभ, लेकिन एक लंबे समय से लगातार सीएचए अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन करते रहे, लंबा वक्त हो गया। क्या अब इस बात की उम्मीद जगी है कि सरकार और सीएचए के बीच में कोई बीच का रास्ता तलाशा जाएगा, जिसे आज विकल्प दिया गया, उस पर आगे बात बन पाएगी? जी बिल्कुल, फिलहाल संकेत इसी प्रकार के मिल रहे हैं क्योंकि आज सीएमओ के सबसे बड़े अधिकारी कुलदीप राका के साथ उनकी वार्ता हुई है और वार्ता में चूंकि देखिए रेगुलर तो इनको नहीं किया जा सकता, नियमित नहीं किया जा सकता और ये लोग नियमित करने की मांग भी नहीं कर रहे थे। इनका कहना था कि संविदा कैडर में जो है वो शामिल किया जाए, लेकिन चूंकि जिस प्रकार से आज बैठक हुई है और बैठक में इनको ये कहा गया कि आप जो संविदा पर भर्ती होगी उसमें कोविड स्वास्थ्य सहायक को किस प्रकार से बेनिफिट दिया जा सके उसको लेकर सरकार विचार कर रही है। तो आप लोग एक निर्णय लीजिए, एक विचार कर लीजिए कि आप लोगों को आखिर करना क्या है और उस हिसाब से जो है वो सरकार जो है वो आप लोगों को बेनिफिट देने के लिए तैयार है। इस प्रकार की वार्ता जो है हुई है तो अब देखना होगा कि कोविड स्वास्थ्य सहायक इस पर किस प्रकार का निर्णय लेते हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कई दिनों के आंदोलन के बाद, धरने के बाद आज पॉजिटिव रूप जो है वो दोनों ही तरफ से सामने आया है। जी, लेकिन संविदा भर्ती को बेनिफिट को लेकर के क्या कोई रूल्स तय किए जाएंगे आगे कि किस आधार पर इनको बेनिफिट दिया जाएगा, कितना बेनिफिट मिलेगा?
जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि अब पहले कोई स्वास्थ्य सहायकों को ये निर्णय करना है कि आखिर वो इस बात पे सहमत है या नहीं। सहमत होने के बाद सरकार ये तय करेगी कि आखिर किस प्रकार से इनको बेनिफिट दिया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि 15, 20, 30 का जो बोनस अंक होते हैं उस हिसाब से इनको जो है वो भर्ती कराया जाए, या फिर तमाम कोई स्वास्थ्य सहायकों को भर्ती कर लिया जाए। इन तमाम पहलू पे पहले ये कोई स्वास्थ्य सहायकों को निर्णय करना है कि इस ऑप्शन पे वे लोग तैयार हैं या नहीं। उसके बाद जो है वो रूल्स जो है वो तय किए जाएंगे। सौरभ, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो संविदा भर्ती को लेकर के बेनिफिट का एक विकल्प सीएचए के सामने सरकार की तरफ से रखा गया, लेकिन ये जरूर है कि लंबे समय से आंदोलन कर रहे सीएचए के सरकार के साथ बातचीत के बाद एक उम्मीद जगी है कि इस मामले को लेकर के कोई न कोई सकारात्मक कदम अब निकल पाएगा। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।